बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर बी खान। मट बाबा व्लॉग में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। अच्छा जी, अगर आपको भी यूरन कतरा कतरा आता है, पेशाब करने में दुश्वारी पेश आती है, पेशाब रुक रुक के आता है, पेशाब करने के बाद भी आपको ऐसे फ़ील होता है कि जैसे अभी भी मिसाना खाली नहीं हुआ, और आपको यूरन की जो नाली है उसके अंदर इन्फेक्शन रहती है, जलन होती है, दर्द होती है, और आप इस कंडीशन में मुब्तला हैं, और बाज़ औक़ात ऐसी एमरजेंसी बनती है कि आपका जो यूरन है वो रुक जाता है, और इस एमरजेंसी में आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको पेशाब की नाली पास करने के बाद ये कहता है कि आपको प्रोस्टेट ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो चुकी है या प्रोस्टेट ग्लैंड की सोजिश हो चुकी है। तो आपने सही वीडियो का इंतखाब किया। आज हम इस वीडियो में 7 ऐसे फ्रूट्स के मतलब बताने वाले हैं जो आपको इस मर्ज़ में क्योर कर देंगे, आपको सेहत दे देंगे। आप अगर इन फ्रूट का अपनी डेली बेसिस की ज़िंदगी में, लाइफ में इनको अपनी फूड का हिस्सा बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि आपको इस बीमारी से जान छुड़वाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो ये सारी कंडीशन को आज हम इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में बयान करेंगे, आपको बताएंगे वो 7 फ्रूट कौन से हैं। उससे पहले मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको भी लाइक करें। मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। अच्छा जी, फ्रूट की लिस्ट में मैंने जो 7वें नंबर पे फ्रूट रखा है वो है एवोकाडो। एवोकाडो आपको छोटे शहरों में तो नहीं मिलेगा लेकिन बड़े शहरों में मिलेगा, थोड़ा सा कॉस्टली है। इसको आप सलाद के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और सैंडविच के ऊपर लगा के भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस फ्रूट के इंग्रेडिएंट्स को या इसकी अफादियत को या इसके अज्जा को देखा जाए तो इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट अज्जा पाए जाते हैं जो आपके ग्लैंड की सोजिश को कम करने में, उसको क्योर करने में बहुत ही ज़्यादा सूदमंद है। तो आप डेली बेसिस पे इस फ्रूट को अपनी फूड का हिस्सा बनाएं। अच्छा जी, फ्रूट की लिस्ट में जिस फ्रूट को मैंने 6ठा नंबर दिया है वो है टमाटर। टमाटर के अंदर अगर देखा जाए तो लाइकोपीन जो है वो वाफर मिकदार में पाई जाती है, और लाइकोपीन के अगर अफादियत को देखा जाए तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर यानी सोजिश को कम करती है, कैंसर को ख़त्म करती है, आपके बढ़े हुए ग्लैंड की जो सोजिश है उसको ठीक करती है। तो आप इसको सलाद के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको पका के भी खा सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप इसको पका के अगर खाएं तो इसकी अफादियत डबल होगी, आपको इसका डबल फ़ायदा होगा। अच्छा जी, फ्रूट की लिस्ट में जो 5वां नंबर मैंने जिसको दिया है वो है तरबूज। अगर तरबूज के अज्जा को देखा जाए तो इसके अंदर लाइकोपीन, सेट्रोलिन, विटामिन B6 और विटामिन C वाफर मिकदार में पाए जाते हैं, जिससे आपकी मर्दाना ताकत भी अच्छी होगी और आपको इस बीमारी को क्योर करने में भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, और प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सोजिश है उसको भी ये क्योर करने में काफ़ी हद तक कामयाब होता है। इसके अंदर जो है वो पानी भी वाफर मिकदार में होता है जो आपकी डिहाइड्रेशन को भी दूर करेगा और आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत को भी अच्छा करेगा। तो आप तरबूज को भी यूज़ कर सकते हैं इस बीमारी को दूर करने के लिए। अच्छा जी, फ्रूट की लिस्ट में मैंने जिस फ्रूट को 4था नंबर दिया है वो है बेरीज़। बेरीज़ बेशक वो ब्लैक बेरी हो, ब्लू बेरी हो, स्ट्रॉबेरी हो, यानी जितनी किस्म की भी बेरीज़ हैं वो इसमें शामिल है। अगर बेरीज़ की अज्जा को देखा जाए तो इसके अंदर विटामिन C और मिनरल्स और एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी अज्जा काफ़ी मिकदार में शामिल हैं जो आपके इस बढ़े हुए ग्लैंड की सोजिश को दूर करेंगे, आपकी इस सोजिश वर्म को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। तो आप अपनी डेली बेसिस की फूड में बेरीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, फ्रूट की लिस्ट को अगर देखा जाए तो इसमें जो 3रा नंबर है वो जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं जैसे किन्नो, माल्टा, मौसमी, ग्रेप फ्रूट और लीमू वगैरह, ये सारे इसमें शामिल हैं। इसमें विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी अज्जा शामिल हैं जो आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत को भी बढ़ाएंगे और आपको इस बीमारी से भी आपकी जान छुड़वाएंगे। आप डेली बेसिस पे इन फ्रूट को भी अपनी डेली लाइफ में यूज़ करके इस बीमारी से हमेशा के लिए अपने आप को बचा सकते हैं। अच्छा जी, फ्रूट की लिस्ट में हमने जो 2रा नंबर दिया है वो है अनार। और एक कहावत हमने हमेशा बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक अनार 100 बीमार, यानी एक अनार 100 बीमारों के लिए काफ़ी होता है।
انار کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ، اینٹی انفلیمیٹری، اینٹی کینسر اجزاء شامل ہیں، ایسے مرکب شامل ہیں، ایسے اجزاء شامل ہیں جو آپ کی سوزش، ورم اور کینسر جیسی موذی مرض سے بھی آپ کی جان چھڑوانے میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ کو صحت یاب کر سکتے ہیں، آپ کے بڑے ہوئے گلینڈ کی سوزش کو دور کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اور آپ اس مرض سے ہمیشہ کے لیے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو آپ انار کو بھی اپنی ڈیلی بیسس کی فوڈ میں، خوراک میں شامل کر سکتے ہیں، ڈیلی بیسس کی خوراک میں آپ اس کو شامل کریں اور آپ اس بیماری سے اپنی جان چھڑوائیں۔ اچھا جی، فروٹ کی لسٹ میں نے جس فروٹ کو پہلا نمبر دیا ہے وہ ہے پپیتا۔ پپیتا کے اندر وہ سارے اجزاء شامل ہیں جو میں نے پہلے جتنے بھی فروٹس کے آپ کو اجزاء بتائے ہیں، وہ سارے اجزاء اس فروٹ کے اندر شامل ہیں، اور اگر آپ یہ اکیلا فروٹ کھا لیتے ہیں تو سمجھ لیں آپ نے پچھلے جتنے بھی میں نے 6 فروٹ بتائے ہیں وہ سارے اجزاء آپ نے کھا لیے۔ مطلب اس کے اندر اگر اس کے اجزاء کو دیکھا جائے تو اس کے اندر اینٹی انفلیمیٹری، اینٹی آکسیڈنٹ، اینٹی کینسر، اس کے اندر لائکوپین، اس کے اندر بیٹا کیروٹین، یعنی اس کے اندر وہ تمام اجزاء شامل ہیں، اینٹی کینسر، یعنی وہ ایسے تمام اجزاء جو آپ کے اس مرض میں آپ کے لیے بہت ضروری ہیں، وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ تو آپ اگر پچھلے سارے فروٹس نہیں کھا سکتے تو اپنی زندگی میں اگر آپ پروسٹیٹ گلینڈ کی سوزش میں مبتلا ہو چکے ہیں تو پلیز آپ پپیتے کو مت چھوڑیں، پپیتے کا ڈیلی بیسس کی فوڈ میں بہت زیادہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی جان اس مرض سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی، آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جی جنہوں نے میری اس پوری ویڈیو کو دیکھا۔ آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، میں اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو لاتا رہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔